तो क्यों मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉस कर रहा हूँ? मतलब फंडेड अकाउंट फेस वन क्लियर करने के बाद भी आज फेज टू कंप्लीट होने पे मेरे से $20 रह गए थे। मैंने कुछ ब्लॉग्स में दिखाया हुआ था, बट अभी का कंडीशन ऐसा है कि मेरा अकाउंट भी जा सकता है अगर मैंने 2-3 लॉस और कर दिए तो। अब मैं क्यों लॉस कर रहा हूँ, एकदम रॉ वीडियो रहने वाली है। मैंने अपने लैपटॉप पे 3 पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं नोट पैड पे। चलो बात करते हैं। हो सकता है मेरा जो फंडेड अकाउंट है वो उड़ जाए। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस सिंपल सा इतना ही है कि मेरी जो मिस्टेक है, जो सबसे बड़ी गलती है जो मैं कर रहा हूँ, मैं नोटिस भी कर रहा हूँ, अवेयर भी हूँ उस चीज़ को लेकर, फिर भी मुझसे बार बार वो गलती हो जा रही है। अब ये गलती मुझसे क्यों हो रही है, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि अगर आप भी मुझसे रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ यार मुझे बताओ तरीका कि मैं कैसे इसको कम, अगर आपने ओवरकम किया है, आपने भी कभी इसको फेस किया है और ओवरकम कर ले गए हो या फिर कर रहे हो धीमे धीमे, तो मुझे भी कुछ सजेशन दो कि मैं कैसे करूं। मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब टाइप का हूँ इस टाइम, क्योंकि मेरा जो फेज टू है, लाइव अकाउंट मिलने पे सिर्फ $20 बाकी थे। और वो भी क्यों चले गए मुझे मालूम है। जब मंजिल बहुत ही ज़्यादा करीब होती है तो अंदर से जो लालच होता है, खासकर पैसों के टर्म्स में लालच बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। वो इमेजिनेशन, वो डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब तो बहुत ही आसान हो चुका है सारी चीज़ें। अब मैं बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। $50,000 का अकाउंट खरीद लूँगा, $1,00,000 का अकाउंट खरीद लूँगा और अब तो लाइफ सेट होने वाली है। तभी एक झटका मिलता है। अब काफ़ी सारे लोग इसको गलत समझेंगे। मैं तो यही सोचता था, मैं सोच रहा था, अभी भी कहीं न कहीं ये है कि किसी की नज़र लग गई है, क्या है, कैसे है। बट अंदर ही अंदर मैं भी जानता हूँ कि कहीं न कहीं मेरी ही मिस्टेक है। तो सबसे पहले पॉइंट 1 की बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। मैं जब अपना फेज़ 1 कंप्लीट किया, फेज़ 2 कंप्लीट करने वाला ही था लगभग, वो वहाँ पर मेरी सिर्फ़ एक स्ट्रैटेजी काम आई थी। मैंने वहाँ पर थोड़ा-सा अपना चेंज किया था कि मैं न्यूयॉर्क सेशन पे ही ट्रेड करता था। फिर मैंने देखा कि न्यूयॉर्क सेशन पे मुझे हमेशा लॉस होता है। उस टाइम न्यूज़ ज़्यादातर रहती है तो वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा रहता है और गोल्ड भी थोड़ा-सा वोलेटाइल ज़्यादा हो चुका था उधर बीच में। तो मैंने यूआरयूएसडी को देखा, बैक टेस्ट वगैरह किया, मुझे समझ में आया कि लंदन सेशन ओपन होने के बाद एक बढ़िया मूव आता है इस पे। और अगर हम वन साइडेड मूव कहीं का देखें, अगर बढ़िया सा लिक्विडिटी लेकर कहीं जा रहा है, तो अगर हम उस ट्रेड पे बैठे तो बढ़िया हमें प्रॉफिट दे देगा। और यही मैंने भी किया, बढ़िया प्रॉफिट चल रहा था। जब $20 बाकी रह गए तो मैंने पता नहीं ज़बरदस्ती से ट्रेड लिया। मुझे वहाँ पे वो चीज़ दिख रही थी, नहीं दिख रही थी, बस बस मैं ट्रेड ले रहा था कि बस $20 ही तो है, पूरा हो जाएगा। अब वो $20 से $200 लॉस बढ़ता गया। यानी कि तुरंत $200 नहीं हुआ, $50 का लॉस, $40 का लॉस, $60 का लॉस, ऐसे कर करके माइनस ड्रॉडाउन में हो चुका है ये अकाउंट। तो ये एक चीज़ है कि कॉन्फिडेंस ना होना मुझे अपनी ही स्ट्रैटेजी पे, इसी वजह से मेरा मोस्टली लॉस हो रहा है। अभी भी मैं ट्रेड यूआरयूएसडी पे लिया हूँ और उसमें भी प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन अब लॉस की तरफ जा रहा है। एक कॉल आ गया था बीच में, तो मैं था पॉइंट टू पे। पॉइंट वन यही था, कह रहा था कि अपने ही स्ट्रैटेजी पे मैंने भरोसा नहीं किया जिसकी वजह से मेरा लॉस हुआ। दूसरा पॉइंट डिसिप्लिन है। मैं डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरा उस टाइम लक कह लो, कुछ भी कह लो, जिस वजह से मेरा प्रॉफिट हो गया, फेस वन कंप्लीट हो गया। अभी मैं देख रहा हूँ यूआरयूएसडी मेरा एसएल हिट करने वाला है बहुत ही जल्द। ठीक है, तो यही है कि मतलब एक मैं ऐसे फेस में चला गया हूँ अब सबकॉन्शियसली कि मैं, मेरा माइंड बिलीव ही नहीं कर पा रहा है कि मैं प्रॉफिट कभी किया करता था। आप मानोगे नहीं, 15 दिन से लगभग लगभग 15 दिन हो गए हैं मेरा लगातार ही लॉस हो रहा है। मैं अपने ही स्ट्रैटेजी को जब मैं बैठता हूँ, मैं उससे, मैं पता नहीं कैसे मैं वो ट्रेड ही नहीं लेता हूँ अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और कोई दूसरा ही ट्रेड ले लेता हूँ। बाद में मुझे दिखता है कि अरे यार, मेरी स्ट्रैटेजी तो यहाँ बन रही थी, मुझे यहाँ ट्रेड लेना था, लेकिन अब छूट गया है। अब मैं, एक रूल है मेरा कि मैं दिन में एक से ज़्यादा लॉस मतलब ट्रेड नहीं कर सकता, चाहे मेरा लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो दोबारा ट्रेड लेता नहीं हूँ। अगले दिन फिर सेम ही मिस्टेक होती है। तो ये डिसिप्लिन मुझसे नहीं मेंटेन हो पा रहा है। मुझे खुद ही मेरी खुद की स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही है। मैं इधर बीच में 2-3 दिन ब्रेक भी लिया था, प्रयागराज वगैरह गया था, तो उधर 2-3 दिन, इधर फिर लखनऊ शिफ्ट हुआ, मतलब घर से यहाँ आया, तो यहाँ पर भी 2-3 दिन ट्रेड नहीं किया।
मैं सोचा कि तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, तब हो सकता है सब कुछ सही हो। बट फिर भी अभी भी मेरे साथ वही सेम चीज़ें हो रही हैं। इमोशन कंट्रोल, पॉइंट थर्ड की बात करें तो इमोशन कंट्रोल बिल्कुल भी मुझसे नहीं हो पा रहा है। ये 1 महीना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है। इसके पीछे और भी कुछ थोड़ा पर्सनल रीज़न है जिसके बारे में कभी इन फ्यूचर अगर मौका मिला तो बात करेंगे। लेकिन मैं इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका हूँ अभी के टाइम पे। भले ही और किसी को, मेरे परिवार वालों को, मेरे दोस्तों को और जिनसे भी मेरी थोड़ा बहुत दोस्ती आ रही है, किसी को नहीं मालूम वो चीज़ें, बट थोड़ा-सा दिक्कत है मुझे, इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा लॉस हो रहा है। अब ये वीडियो हो सकता है मेरे घर पे भी शायद कोई देख ले, क्योंकि सजेशन वगैरह आता रहता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अभी के लिए ये वीडियो तो मेरे घर वालों की तरफ से, या जो भी मुझे जानता है वो ना ही देखे तो ज़्यादा बेटर है। बट ये 3 सज मैं पॉइंट कहूँगा कि मुझे खुद के ही स्ट्रैटेजी पे भरोसा नहीं है, या यूँ कहूँ कि मुझे खुद ही स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से मैं कहीं भी ट्रेड ले ले रहा हूँ, मेरा लॉस हो जा रहा है। डिसिप्लिन तो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है मुझसे, और इमोशन कंट्रोल गांड फटी हुई है, क्योंकि जब दोनों चीज़ें मुझसे, लॉस एक तो हो रहा है लगातार, स्ट्रैटेजी ही नहीं समझ में आ रही कब ट्रेड लेना है। सबसे बड़ा पॉइंट तो मेरे लिए ये है कि कब ट्रेड लेना है, मुझे यही समझ नहीं पा रहा है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो मुझे कोई भी एक ऐसा सजेशन दे दो, अगर आप लोग भी ये फेस कर रहे हो सेम, तो भी मुझे कमेंट में बता देना। या अगर ओवरकम कर चुके हो, आपने इस चीज़ को झेला है और अब प्रॉफिटेबल हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। 2 से 3 साल हो गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बढ़िया प्रॉफिटेबल डे था मेरा, उधर 2-3 महीना। अब इधर 1 महीना क्या हो गया है मेरे साथ, मेरा पर्सनल चीज़ की वजह से यहाँ पे मुझे इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी, अगर हो नॉलेज हो आपके पास, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में सजेशन ज़रूर देना। बस यही था वीडियो। और ब्लॉग इधर 2-3 दिन से नहीं आ रहे हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं थोड़ा सा नहीं मेंटली स्टेबल, थोड़ा सा तबीयत भी खराब था, इस वजह से ब्लॉग वगैरह नहीं रिकॉर्ड हो रहे हैं। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, सब कुछ बढ़िया अगर होता है, कोशिश यही रहेगी। बाकी माता रानी की जैसी इच्छा। लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो अपने, जिससे कि अगर उनके पास वो नॉलेज हो तो मुझे वो कमेंट में बता सकें। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।